हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आए, आरोग्य आए, हम परम सुख से युक्त हों, प्रसन्नता जीवन में बनी रहे, प्रेम और सौहार्द रहे और हर प्रकार से हम सुखी और सफल जीवन जी सकें। सभी की कोशिश रहती है कि सुख को अपनी ओर खींचें और दुख को हम अपने से दूर फेंक सकें। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन में अनुकूलताएं बनी रहें और किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता ना हो। इसी को सौभाग्य माना जाता है कि जब व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य चल रहा होता है तब प्रत्येक तरह की अनुकूलताएं जीवन में बनती हैं। जैसे जैसे दुर्भाग्य शुरू होता है अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन में आने लग जाती हैं और उस समय जो है आपके अंदर की शक्ति वह बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि आप कितने सक्षम हैं, कितने धैर्य वाले, कितने विचारशील और कितने स्वयं को टिका पाने में सक्षम है, क्योंकि हवाएं झुकाएंगी, प्रवाह आपको बहा कर ले जाएगा और तूफान तोड़ने की कोशिश करेंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दबाव भी आता है, संबंधों का दबाव आता है, मान भंग होने की स्थितियां आती हैं, मृत्यु की 9 छाया बताई जाती हैं जो जीवन में आ जाएं तो कहा जाता है कि वो एक दारुण दुख होता है। और उसमें ये ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का सामाजिक जीवन ही खत्म हो जाए, जिसको सामाजिक मृत्यु कहा जाता है, बहुत बड़ा दुख माना जाता है। किसी व्यक्ति का कुल, खानदान, परिवार, रिश्ते जिस पर जिंदगी टिकी है वो टूट जाए, ये भी एक मौत जैसा बात है। और आर्थिक मृत्यु वो तो सबसे पहले है। और जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी लग जाए, पीछा ही ना छोड़े, तिल तिल करके जैसे दिया बुझ रहा हो, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहें कि मौत अलग अलग रूपों में आकर के आपको धक्का देती है, चोट पहुंचाती है। जब किसी व्यक्ति का विश्वास भंग हो जाता है, उसके प्रति विश्वास नहीं रहता, जब उसे समझा नहीं जाता, जब उसको गलत ढंग से ब्लेम लगाए जाते हैं, वो क्षण होते हैं कि जब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि ठीक होने के बाद, सही होने के बाद भी मेरी जिंदगी को ये क्या हो गया। और उससे भी ज्यादा भयंकर रूप तब आता है जब व्यक्ति की जिजीविषा समाप्त हो जाती है। जिजीविषा जब समाप्त हो जाती है, जीने की इच्छा ही ना हो। क्यों जिए हम? जितना जिएंगे और दुख भोगेंगे। जीवन है ही दुख। न जाने क्या क्या विचार आते हैं मन में। और इस तरह की चीजें जब आती हैं, भावनात्मक उद्रेक आने का प्रभाव, व्यक्ति कहता मैं किसके लिए जी रहा हूं, जब कोई मुझे समझता ही नहीं। सब कुछ करने के बाद भी मुझे अपमान दिया जाता है, और जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, जब वो ही मुझे नहीं समझते, फिर जिंदगी का क्या फायदा। आ गई भावना। और ऐसे ही भावुक क्षण होते हैं व्यक्ति के जब गलत फैसले लिए जाते हैं। सब मौत की छाया है। मौत की छाया है जब आप किसी विकार में और गलत संगति में पड़कर, और उस समय बहुत आनंदित हो रहे होते हैं कि मैं तो बहुत आगे पहुंच गया, बड़ा सुख भोग रहा हूं। वो बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे कोई चीज धोखा दे करके आपको और मौत की तरफ ले जा रही हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति को विवेक बना रहे, सुबुद्धि बनी रहे,
उस पर प्रभु की कृपा बनी रहे, वो उस माया के चक्र से बाहर आ सके, उसका भ्रम, उसका भय, उसकी भोग वासनाएं, ये जो 3 तरह के बंधन माने गए हैं, इनसे जब व्यक्ति बाहर निकलता है, यही तो प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हमें 3 प्रकार के बंधनों से मुक्त करो। गले में लगा हुआ बंधन, कमर में पड़ा हुआ बंधन, हमारे वक्ष पर पड़ा हुआ बंधन, इन सब को भय का, भोग का, भ्रम का बंधन, इसी को वरुण से कहा जाता है कि अपने पाशों को आप दूर करिए, हमें छुड़ाइए। तो आइए हम आज के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि जहाँ कृष्ण कृपा है और जहाँ शिष्य अर्जुन जैसा कोई समर्पित व्यक्ति है, शौर्य भी है और ज्ञान दाता, आश्रय दाता कृष्ण भी है, तो वहाँ जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना हाथ अपने प्रभु को पकड़ा कर चले, उसका होकर चले, संभालने वाला वो, चलाने वाला वो, दया करने वाला वो जब हमारी जिंदगी में होता है तो निश्चित रूप से हम अनेक अनेक तरह की विपदाओं से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो कृपा करता है। लेकिन इन सबसे अलग हट करके एक बात और आवश्यक है कि दिन का प्रथम भाग प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर से संबंधित होकर के प्रारंभ करना चाहिए। तो उसमें स्तुति भी की जाती है, जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है, संध्या वंदन आदि, यज्ञ आदि कार्य करते हैं लोग। लेकिन इन सभी के साथ में एक कार्य और होता है जिसे बोलते हैं प्रार्थना करना। सभी जितने भी दुनिया में मत, मतांतर, पंथ, मजहब, संप्रदाय या धर्म है, लगभग 760 करोड़ लोग इस समय पूरे विश्व में हैं और 300 के लगभग मत, मतांतर, रिलीजन, पंथ, संप्रदाय, मजहब आदि हैं, जिनको आप कहेंगे लगभग 300। और सभी में एक बात सामान्य है, कॉमन है, और वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के अपने अपने तरीके हैं लोगों के। परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करना, उससे कुछ मांगने के लिए प्रार्थना करना, दुख दूर करने के लिए उसके चरणों में जाकर जुड़ना, किसी मनोकामना के लिए भगवान के चरणों की तरफ जाना, दर्शन करने के लिए जाना। और साथ में अनेक बार हम लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि प्रभु मैं कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। ये भी प्रार्थना का ही हिस्सा है। जब व्यक्ति ये कहता है मैं कुछ त्याग करने को तैयार हूँ, त्याग में वो कहता है मैं बलिदान करने को तैयार हूँ, मतलब ये है कि मैं कुछ चुन्नी नारियल से शुरू करते हैं। कुछ वे लोग हैं मैं इतना धन दूंगा, कुछ वे लोग हैं जो ये कहा करते हैं कि प्रभु मैं तो अब आज के बाद ये जिंदगी की सारी अपनी कमी छोड़ रहा हूँ और आपका हो रहा हूँ, बस क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ पाया नहीं जाता, इसलिए मैं आपसे अपनी ये मनोकामना पूर्ति के लिए ये प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ लोग वे हैं जो इसी रूप में प्रार्थना करते हैं कि मैं संकल्पित हूँ अब ये तप करते हुए तेरे दर पर आऊँगा, बस आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। और फिर मन्नत के धागे बांधने से लेकर के अनेक तरह की चीज़ें की जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ तीर्थों में या किसी प्रसिद्ध स्थान के लिए लोग जमीन पर लेट करके नाक से लकीर खींचते हुए जाते हैं। तिरुपति बालाजी के लिए आप जाएं तो छोटी छोटी 7 पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर तिरुपति बालाजी का वह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ ज़्यादातर लोग गाड़ियों से जा रहे होते हैं, लेकिन उधर के आसपास से आए हुए लोगों को कभी आप देखिए पैदल चलते हुए उन पहाड़ियों के लिए चढ़ते चढ़ते जाएंगे। और उनमें भी अद्भुत लोग वे होते हैं जो 1 किलोमीटर से कोई 3 किलोमीटर दूर से जमीन पर लेटकर नाक से लकीरें खींचते हुए, एक व्यक्ति आगे होता है जो
निशान बनाता है, उसके लेटने से प्रणाम करते हुए दंडवत की मुद्रा में प्रणाम करता है व्यक्ति, और उसके बाद में रेखा खींची जाती है, फिर वहाँ से आगे लेटता है। ये तप है कि बिना तप किए, बिना कुछ योगदान दिए, बिना मूल्य चुकाए तेरे दर से कुछ मिलने वाला नहीं। और उसी में प्रायश्चित भी है। पश्चाताप और प्रायश्चित के बाद ही कहा जाता है कि जब तक 100 डिग्री तक आप गर्म नहीं करेंगे, पानी उबलेगा नहीं, भाप बनेगी नहीं। कि लोहे को आप 1000 डिग्री तक लेकर जाइए तब वो पिघलना शुरू होगा, 1500 डिग्री पर लेकर जाइए तब तांबा पिघलना शुरू होगा। इसी तरह से भगवान के लिए भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो व्यक्ति सोचता है अपने अंदर में मैं इतना तापमान पैदा कर दूं कि प्रायश्चित के द्वारा मेरे अंदर के पाप पंख जल कर के नष्ट हो जाएं और मेरा दाता, मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु प्रसन्न हो जाए और मेरे दुखों को दूर करे और मेरी जिंदगी बदल जाए। ये सारे तरीके हैं जिनसे लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगा मैं कि हम इन सारे तरीकों के साथ में ये बात जरूर ध्यान में रख लें कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र माने गए हैं, जिनका लाभ ऋषियों ने लिया, जिनका लाभ देवताओं ने लिया, जिनका लाभ अनेक अनेक उन सब लोगों ने लिया जो सिद्ध हुए। आप देखते हैं ना कि दत्तात्रेय भगवान जिस समय जाकर पर्वत शिखर पर, गिरनार आप लोग जाते हैं, वो पूरा गिरनार का जंगल, और उधर जब ऊपर जाएं पहाड़ पर तो उनका स्थान बना हुआ है जहां पर जाकर के वो बैठे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के ध्यान में बैठे बैठे यह अनुभूति होने लगी कि मैं जहां जाता हूं वहीं मेरे पीछे पीछे दुनिया आ रही है, और जब दुनिया आती है तो दुनिया के स्वामी से संबंध न टूट जाए, विचलित करने वाले लोग हैं। तो जाकर ऊंचे पर्वत पर और ऐसे कोने में स्थान बना के बैठे कि जहां कोई आ ना सके, और वो पूरा घीर जंगल, भयंकर शेर हैं आसपास, अभी भी वहां के शेर प्रसिद्ध हैं। घीर का जंगल अपने आप में बड़ा अद्भुत है। वो बैठे जाकर के वहां इसलिए कि जिससे मेरा और मेरे प्रभु का संबंध बना रहे और दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक धूनी जमाई और वहीं 2-3 तरह का आटा मिला करके और उसको डाल दिया अग्नि में, वो रोट पके, उसका कुछ भाग खाया और अपनी साधना की, साथ में पानी का झरना। वहां पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, लोग दूर दूर से दर्शन करने जाते हैं। अब जैसे जैसे वो अपनी साधना में आगे बढ़ने लगे, अब साधना के साथ में जो ये श्री विजय विभूति जिसका वर्णन गीता में किया है ना, कि जब प्रभु की कृपा होती है तो वहाँ श्री भी आती है, विभूति आती है, विजय आती है, और ऐसी योजनाएं अपने आप अंदर से आने लग जाती हैं जो आपको सफलता देती हैं। उनके अंदर से ही वो सारे का सारा प्रकाश बाहर आने लगा कि उनकी खुशबू दूर तक फैलने लगी। जो उधर गौ और बकरियां चराने वाले लोग थे वो बोलने लगे कि कभी हमारी बकरियां खो जाएं, गौवें खो जाएं, तो हम इस पहाड़ की तरफ जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो अचानक हमारी बकरियां मिल जाएं, हमारी गौवें मिल जाएं। यहाँ पर अग्नि जलते हुए हमने देखी है दूर से अंधेरे में, इस जगह में कुछ बात है। और उसके बाद कुछ लोगों ने घूमते हुए बाबा जी को देखा तो लोगों ने कहा कोई सिद्ध ऋषि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनका पुण्य प्रताप है कि उनकी तरफ मुंह करके अगर हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। अब कुछ गौ चराने वाले, बकरियां चराने वाले, उन लोगों ने सूचना दे दी गांव में, और न जाने कहां कहां से कितने कितने लोग पहाड़ पर चढ़ गए।
दर्शन करने के लिए जाने लगे। दत्तात्रेय महाराज के चारों तरफ जाकर वहां दंडवत करें, प्रणाम करें, और सच में उनकी छाया और उनका ओरा, उनका आभा मंडल, उनका प्रभा मंडल इतना प्रभावी था कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही और जमघट लगने लगा, मेला लगने लग गया, लोग पहुंच रहे। एक दिन रात्रि का जैसे तीसरा प्रहर समाप्त हुआ और इन्होंने बैठ करके प्रभु के ध्यान में समाधि में जैसे गए, तो उसके बाद प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने तो केवल आपकी सन्निधि मांगी, ये दुनिया कहां से आ गई, ये तो नहीं चाहिए। तो अंदर से आवाज आई जैसे कोई सिद्ध पुरुष, गुरुजन। ये बड़ी अद्भुत बात होती है जब आप ध्यान में गहरे जाने लग जाते हैं, समाधि आपके लगने लग जाती है, जब आपका सूक्ष्म शरीर आपके अंदर से निकल करके आकाश मंडल में तैरने लगता है, तो अनेक अनेक तरह के सिद्धों का और अनेक ऋषियों की आकृतियां आपको दिखाई देने लगती हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं, आपका अद्भुत ढंग से समझाते हैं। तो उनको भी आवाज आने लगी। अब वो पूछ रहे हैं कि मैंने तो प्रभु से प्रभु की कृपा ही मांगी, संसार से मुझे क्या लेना देना, ये जो भीड़ आ गई है। आवाज आई कि आपके हृदय में नारायण आकर विराजमान हो चुके हैं और चरण दबाने के लिए लक्ष्मी माता भी आ गई है, क्योंकि जहां नारायण होते हैं तो वो क्यों नहीं आएंगे, नारायण अकेले तो नहीं रहेंगे। विष्णु भगवान आपके हृदय में स्थिर हो गए और चरण दबाने के लिए लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी माता जैसे आती हैं तो व्यवस्था करती हैं अपनी। घरों में महिलाओं का तो काम यही है कि जैसे ही घर बसाया तो खाना पीना, रहन सहन, प्रबंधन, सारी चीजें, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारा चूल्हा चक्की और सामान, सभी दाल मसाला, सब चीजें इंतजाम करने लगती हैं।